मित्रों नमस्कार। कंचन भाई ने प्रश्न किया है कि आज के समय में संतों पर विश्वास कैसे किया जाए। लगता है कलयुग में संतों का दर्शन होना मुश्किल है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि जीवन के लिए आवश्यक न हो तो हमारा जीवन सुधरेगा कैसे। संतों के बिना हमें सत्संग सुनाएगा कौन। इसलिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए सदगुरु कबीर का वो दोहा याद आता है कि यह कलयुग आयो अबे, साधु न माने कोय, कामी क्रोधी मस्खरा तिनकी पूजा होए। मित्रों, ये जो समाज में हम देखते हैं, जो अधिकतर प्रचलित हैं, हर समय हमारे चलचित्रों में आते रहते हैं, इनकी परिभाषा यदि कामी क्रोधी और मजाक करने वालों से की जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके ज्ञान में सत्य नाम का कोई भी शब्द नहीं होता। ये केवल भजन पूजा ध्यान, बस ये गिनी चुनी बातों को ही रटते रहते हैं। ये वास्तव में न तो भजन को जानते हैं, न ही पूजा को जानते हैं, और न ही ध्यान को जानते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रेम से होती है। मित्रों, प्रेम एक ऐसा शब्द है, जो व्यक्ति इसे समझ गया, उसे किसी भी विषय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अनपढ़ हो जाना होता है। प्रेम अंधा होता है, न ही जाति होती है, न ही कोई वर्ण व्यवस्था होती है। प्रेम का साक्षात्कार प्रकृति हमें स्वयं करा देती है। प्रेम में भेद नहीं देखा जाता, और इसलिए अभी जो हमें ज्ञान का अमृत ज्ञान सुनाते हैं, वो कामी क्रोधी और लालची होते हैं। इसलिए हमारा विश्वास दिनों दिन डिगता चला जाता है। अडिग होने के लिए हमें विश्वास करना होगा, और विश्वास तभी होगा जब हम इनके व्यवहार आचरण को देखेंगे। ज्ञान व्यक्ति के जीवन को व्यक्त कर देता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो जीवंत ज्ञान के कर्म करता है। संतत्व की भावना उसके अंदर तभी आती है जब आशा तज माया तजय, मोह तजय अरमान, हर्ष शोक निंदा तजय, कहे कबीर संत जान। जब ज्ञान की चर्चा करने वाला, सत्संग करने वाला व्यक्ति आशा माया मोह और मान का जरा सा भी ख्याल नहीं करता, हर्ष शोक और निंदा जैसे शब्द उसके जीवन में होते ही नहीं, न ही दुख होता है और न ही सुख होता है, न ही किसी प्रकार की आशा होती है और न ही किसी प्रकार का मोह होता है। विषय वस्तुओं के बारे में ज्ञानी होते हुए भी उसे भूल जाता है। मान सम्मान की तो बात ही क्या। जैसे मुर्दे को आप कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं होता, ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवंत ही मृत्यु के समान हो जाता है, वही संत है। ऐसे ऐसे भी ज्ञानी हैं जो इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं। आज के समय में ज्ञान का चोला पहन करके अपने आप को ज्ञानी कहने वाले लोग जीवन भर दूसरों को धोखा ही देते रहते हैं। लेकिन याद रहे, ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को कदाचित माफ नहीं करता। समय के चलते ऐसे व्यक्ति समाज के द्वारा कुचल दिए जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा समाज के द्वारा पूज्यनीय रहता है। सदगुरु का वो दोहा याद होगा आपको कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो होवे माथा कूट। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञानी व्यक्तियों को ही ज्ञान देता है, क्योंकि जो ज्ञान पाने की योग्य है वही तो ज्ञान का महत्व समझता है, और जो महत्व समझता है वही ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारता है, और स्वीकार उसी के द्वारा होता है जो पूर्णतः त्यागपूर्ण जीवन जी रहा है। लेकिन जो व्यक्ति खुद अज्ञानी है और दूसरों को ज्ञान दे, तो ज्ञानी व्यक्ति उसे पकड़ लेता है, और बस लड़ाई यही होती है कि भाई जब तुम खुद ज्ञान के आचरण में अपना जीवन नहीं जी रहे तो हमें ज्ञान देने से आपका क्या भला होगा। पहले भला अपना कीजिए, अन्यथा हमारा भला हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति समाज को कुपोषित कर देते हैं। कुछ
रटे हुए शब्द समाज में बिखेरने से समाज का कल्याण नहीं होता। समाज का कल्याण तो तभी होता है जब हम ज्ञान पर अमल करके उसके अनुसार जीवन जिएं। सदगुरु कबीर का एक दोहा है कि संत मता गजराज का, चाले बंधन छोर, जग कुत्ता पीछे फिरे, सुने नवा का शोर। अर्थात सदगुरु कह रहे हैं कि संत जो होते हैं वो मस्त हाथी की तरह चलते हैं। मतलब उन्हें कोई भी भय नहीं रहता। भय किस बात का? ना ही उनको कुछ लेना और ना ही कुछ देना। एक लंगोटी की भी उम्मीद नहीं रखते वो। संसार उन्हें दे ही क्या सकता है। वो तो संसार को त्याग कर मस्त मौला हो जाते हैं। मित्रों, संत जो होते हैं वो अपने अहंकार का अंत कर चुके होते हैं और ऐसे अहंकार का अंत करने वाला किसी के मान सम्मान और चापलूसी और क्रोध भरी बातों को नहीं सुनता। वो तो समझता है कि ये अज्ञानी समाज मुझे समझ नहीं सकता, ये अपनी ही भाषा में बोलते रहेंगे, मुझे इनसे क्या लेना देना। इसलिए जैसे कुत्ता हाथी के पीछे पीछे भूखता है और हाथी मस्त होकर चलता है, ऐसे ही संत व्यर्थ की बातों को भूल करके मस्त होकर चलता है। वो अपने राम भजन में इतना मग्न रहता है कि समाज की परवाह नहीं करता, समाज की परवाह करने की चेष्टा भी नहीं करता। जब लगता है कि समाज को कुछ चाहता है तभी वो समाज को अमृत सत्संग देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि साधु का दर्शन आपके जीवन को धन्य कर सकता है। जैसे साधु दर्शन महाफल, कोटि यज्ञ फल लेह, इस मंदिर को कहा पड़ी, नगर शुद्धि कर ले। इसलिए साधु का पूर्ण दर्शन होता है तो सत्य का साक्षात्कार होने लगता है। ये मानो ऐसा ही है जैसे आप सत्य की लालसा लगाए बैठे थे और वो पूरी हो जाए। साधु का महाप्रताप इतना बड़ा है, इतना महान होता है कि मंदिरों की तो चले क्या, वो तो पूरा साम्राज्य ही शुद्ध कर देता है। साधु का तेज, साधु का जीवन, साधु की सत्यता और साधु का समर्पण सत्य को ही व्यक्त करता है। साधु की सत्यता को देखकर ही हमें सत्य का दर्शन होता है। मित्रों, साधु कभी भी अपने लिए नहीं जीता। साधु का जीवन तो स्वयं को मारकर ही जीवित होता है। इसलिए साधु संतों का दर्शन ही सत्य का दर्शन है। अतः आप विचार करिए कि आप जिस साधु संत का सत्संग कर रहे हैं वो स्वयं कितने तेजस्वी हैं, उनका जीवन क्या है। कदाचित जिसका जीवन पवित्र है और ज्ञान से ओतप्रोत है वही समाज में अमृत बांटने योग्य है। इसलिए मित्रों, सत्संग करें तो पवित्र संतों की शरण में ही करें। इसलिए मित्रों, ऐसे संतों का सत्संग ही वास्तविक अमृत है और ऐसे अमृत को हमें कदाचित भूलना नहीं चाहिए। वैसे भी संतों का दर्शन सौभाग्य से होता है। तो मित्रों, मस्खरी लोगों से बचें और वास्तविक संतों की शरण में रहें। मित्रों, आज की ये अमृत प्रेरणाएं हमें धूर्त लोगों से बचाते हुए वास्तविक संत की शरण में ले जाता है। ऐसे अमृत वचनों से आप क्या प्रेरणा लेते हैं, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग के लिए अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु के भजन में मस्त रहें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।